लघुगणक का ये सवाल और लघुगणक के लिए ये वीडियो स्पेशल है। और मैं लघुगणक इस नाते पढ़ा रहा हूँ कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में इस वाले चैप्टर से 2 क्वेश्चन फिक्स है। हर बार आया है, हर पेपर में आया है, हर सेट में आया है। पिछले साल का पेपर अगर खरीद करके तुम पढ़ना शुरू करोगे तो इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पा जाओगे। और ये कठिन भी है, और पढ़ाने वाला अगर आपको मिल जाए तो आपके लिए आसान भी है। तो मैं आपको आसान बनाकर ही समझाता हूँ, आपको मालूम है। आप इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखें तो पहले वो पार्ट देख लीजिए चैनल पर जा कर के, वीडियो सेक्शन में, या प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा या तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दिया जाएगा। आप देख लेना इसका फर्स्ट पार्ट देखोगे तब ये समझ में आएगा। और अगर आपने देख लिया तो ये गारंटी आपको समझ में आएगा ही आएगा। इसकी शुरुआत करने से पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। होली का शुभ अवसर चल रहा है। होली के शुभ अवसर पर हमारा जो पॉलिटेक्निक का 499 वाला बैच है, इस बैच में हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर आप इस डिस्काउंट का लाभ लेना चाहते हो तो होली से पहले ही आप बैच हमारा ज्वाइन करना। डिस्काउंट कितना? 200 रुपया। तो डिस्काउंट के बाद आपको कितना पे करना होगा? 299 रुपया। लेकिन इसके लिए एक कूपन हम बनाए हैं, कूपन यूज़ कर लीजिएगा। कौन सा कूपन? POLY पॉली, POLY पॉलीटेक्निक का पॉली लिखेंगे और लिखेंगे 200। पॉली 200 लिख करके जैसे ही अप्लाई करेंगे ये प्राइस घट के 299 हो जाएगा। और अगर आप एप्लीकेशन नहीं पा रहे हैं तो हमें दिए गए नंबर पे फ़ोन व्हाट्सएप पे संपर्क कर लेना। अगर कूपन अप्लाई करने में कोई दिक्कत आ रही है, आपका ये फीस नहीं कम हो रहा, तो भी फ़ोन कर लेना। इसी नंबर पे आपको बता दिया जाएगा, ट्रेन कर दिया जाएगा। फ़ोन करिएगा सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे के बीच में ही, तो ज़्यादा आपसे बात हो पाएगी अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए। ये सवाल आपके लिए बहुत आसान होगा। 16,05,4 का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना? तो मान कितना होगा आपको बताना है, ठीक है। चलो, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके फ़ायदे वाली चीज़ है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका कॉलिंग टाइम 9 से 5 के बीच में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हम मिटाते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए। 16,05,4 का मान बताना है आपको। 16,05,4 बराबर मान लो x, ठीक है। x मान लो कि ये x है, इसका मान क्या है? x है। यानी x का मान अगर निकाल ले तो समझो हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोनों पक्षों को लाग लेंगे, लेकिन लाग लेते समय उसमें बेस 4 लगाएंगे, क्योंकि बेस 4 यहाँ दिख रहा है। तो लाग 16 बेस 4 इंटू लाग 5 बेस 4 बराबर लाग x बेस 4। दोनों पक्षों का हमने लाग लिया है, तो ये वाला लाग और ये वाला लाग हमारा अपना है। बाकी इतना हिस्सा तो पहले से ही था, ये सब पहले से था ना, देखिए है ना यहाँ। अच्छा, अब 16 को क्या लिख सकते हो? 4 का स्क्वायर, लाग 4 का स्क्वायर बेस में 4 इंटू लाग 5 बेस में 4 बराबर लाग x बेस में 4। ये समझ में आया आपको? अब आपको ये भी मालूम है कि इनका मान क्या है, ये खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। क्योंकि लाग 4 बेस 4 जब दोनों का बेस और लाग दोनों बराबर होता तो खत्म हो जाता। तो क्या बचेगा? केवल 2 बचेगा, 2 बचेगा। और लाग 5 बेस 4 बराबर लाग x बेस में 4, ठीक है। अब इस 2 को 5 की घात बना देंगे। 2 को क्या करेंगे? ऐसे यहाँ से घिरिया के लाएंगे, इसके ऊपर क्या बना देंगे? घात बना देंगे, ठीक है। तो चलिए, तो लाग 5 की घाते 2 बेस 4 बराबर लाग x बेस 4, ठीक है। बात क्लियर है? दोनों ओर से लाग और लाग कट जाएगा, बेस भी कट जाएगा, 4 4 कट गया, लाग लाग कट गया, क्या बचा? 5 का स्क्वायर बराबर यक्स। तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर यक्स, यानी यक्स का मान 25 है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर 25 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 25। इसका मान क्या आएगा? 25 आएगा। तो 25 वाला ऑप्शन सही है। तो ये टेक्निकल था, तो टेक्निकल रूप से हमने आपको पढ़ाया, अच्छा लगा होगा। ऐसे ही आपको मैं पूरे के पूरे बुक पढ़ाऊंगा, पूरे का पूरे सिलेबस पढ़ाऊंगा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए। पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स आपको पढ़ाऊंगा, कहीं पर कोई दिक्कत होगा ही नहीं, एकदम वेल मेंटेन तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो आगे देखो मेरे भाई, आगे देखो ये सवाल। इस सवाल का जवाब होगा 1। इसका आंसर एक आता है। कैसे? इस पर भी ट्रिक है। देखो, जो थोड़ा सा ऊपर है, ए ऊपर है, बी नीचे है। थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ।
देखो, है ना, यहाँ पर क्या है, ए ऊपर बी नीचे, तो लिखेंगे log ए ऊपर, बी नीचे तो log बी नीचे, गुड़े बी ऊपर है तो log बी ऊपर, सी नीचे है तो log सी नीचे। ऐसे यहाँ पर सी ऊपर है तो log सी ऊपर, ए नीचे है तो log ए नीचे। अब आप देखो क्या होगा, log बी नीचे log बी ऊपर कट गया, log सी नीचे log सी ऊपर कट गया, log ए नीचे log ए ऊपर कट गया। सब कट जाता है तो कितना आता है, एक आता है। सब कट जाता है तो कितना आता है, एक आता है। तो इसमें आपका एक वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही हुआ। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका क्या हुआ, एकदम से सही हुआ। अब आप बताओ, क्लियर कट समझ में आ गया, एकदम से समझ में आ गया होगा, आप इसको इनकार नहीं कर सकते हैं। और ऐसे सवाल पॉलिटेक्निक में बहुत बार पूछे गए हैं। अब ये सवाल देखो बेटा, log ए बटे बी प्लस log बी बटे ए बराबर log ए प्लस बी। तो आपको बताना है, तो इसमें से कौन सा रिलेशन सही है ये बताना है। तो एक काम करो, दो बार log लिखा, अब एक बार लिख लो, इसका इसका आपस में कर लो गुणा, ए बटा बी गुणा बी बटा ए बराबर log ए प्लस बी, है ना। तो दोनों ओर से log log कट गया, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, एक बचा, और इधर केवल ए प्लस बी बचा, क्योंकि log log भी तो कट ही गया है। तो ए प्लस बी इक्वल टू वन, ए प्लस बी इक्वल टू वन है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। बात समझ में आ गई, बोलिए, बात समझ में आ गई है कि नहीं, बात समझ में आ गई है ना, ईमानदारी से कमेंट में बताना, एकदम गारंटी के साथ कमेंट में बताना समझ में आ गया है कि नहीं आ गया। बिल्कुल आया होगा, मुझे पता है आपको समझ में आ गया है, और आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आइए लेते हैं वन, log ए प्लस बी, ये वन नहीं है। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन मिला लूँ, मैं क्वेश्चन मिला लूँ, क्योंकि क्वेश्चन बिना मिलाए 9 ए प्लस बी, 2 log ए प्लस बी बराबर log 9 प्लस log ए प्लस log बी। हाँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताना है। यहाँ पे 2 है बेटा, 9 नहीं है, 2 है यहाँ। यहाँ क्या है, यहाँ पर 2 था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, 2 था। ठीक है, तो ये आपका है 2 log ए प्लस बी बराबर log 9 प्लस log ए प्लस log बी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एक काम करो, इस 2 को इसके ऊपर घात बना दो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, log ए प्लस बी के ऊपर 2 घात बराबर log m प्लस log n प्लस log o, यानी log m यानी o हो जाएगा, यानी 9 गुड़े ए गुड़े बी, 9 ए बी, दोनों ओर से log log क्या होगा, कट जाएगा, तो बचेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 9 ए बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 9ab। तो 2ab चला जाएगा राइट साइड में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 9ab प्लस 2ab इधर जाएगा -2ab। तो ये क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 9ab में से 2ab घट जाएगा, 7ab बचेगा। तो ये आंसर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 7ab। 7ab आपका ये वाला है, ठीक है ना, 7ab आपका ये वाला है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या, 7ab। क्लियर है। तो ये सवाल नंबर 37 में मिस्टेक था, इसको आप नोट डाउन में कर लेता हूँ एक जगह पे, 37 नंबर है। ठीक है, 37 नंबर। एक काम करते हैं, 47 नंबर, यस, ये हमने नोट कर लिया। ठीक है, चलो अब बाबू बारी आती है एक बड़े से अच्छे सवाल की, प्यारे से सवाल की बारी आती है, मजा आएगा आपको देख करके। ठीक है, 2 बार log लिखा, अब एक बार लिख दो log, ए और बी का गुणा कर लो, हो जाएगा ए बी बराबर log ए प्लस बी। log log कट गया दोनों साइड से, क्या हुआ, ए बी इक्वल टू ए प्लस बी। और किसका मान ज्ञात करना, अच्छा बाएं पक्ष में बी है, इसका मतलब बी का मान निकालना है, तो बी बाएं पक्ष में लाइए,
ए बी माइनस बी बराबर ए, दोनों में से बी कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, ए माइनस वन बराबर ए। ठीक है, तो बी बराबर हो जाएगा ए बटे ए माइनस वन, ए बटे ए माइनस वन। वाह, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हुआ, है ना। अब इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में आएगा तो भी कर लेंगे, और इसके जैसा आएगा तो भी कर लेंगे, कहीं आप फंसने वाले नहीं हैं। ठीक है, ये देखिए एक सवाल है, एफ एक्स इक्वल टू log एक्स बेस ई, तो एफ ई की पावर 100 का मान बताना है, एफ ई की पावर 100 का मान बताना है। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा लफड़ा नहीं है। ठीक है, इसको देखो ई के ऊपर घात लग जाएगा, ई के ऊपर इसको घात बना देंगे तो हो जाएगा ई के ऊपर एफ एक्स बराबर क्या बनेगा, एक्स। अब दोनों पक्षों में अगर 1 रखते हैं एक्स बराबर, तो एफ ई की पावर एफ वन बराबर 1। ठीक है ना। इसी तरीके से दोनों पक्षों में एक्स की जगह पर 100 रखेंगे तो ई की पावर एफ 100 बराबर एक्स की जगह पर 100, इसका मान क्या आएगा 100। ठीक है ना, बोलो। हंड्रेड ही आएगा, इसका मान 100 ही आएगा। एक दूसरा तरीका भी इसका हो सकता है, जैसे सीधे सीधे दोनों पक्षों में ई की पावर 100 यहाँ भी रख दो, 100 यहाँ भी रख दो, तो 100 शुरुआत में जाएगा, ई एक हो जाएगा, 100 ही बचेगा, तभी भी 100 ही आएगा, और ये भी सही है। ठीक है मेरे भाई, अब बताओ तुम्हें क्लियर कट समझ में आ रहा है? एक और सवाल मैं बताता हूँ, ये शानदार सवाल है, एक बार इसको हम देख लेते हैं। टाइपिस्ट महोदय ने सही किया कि नहीं। 1 + 1/2 log 16 बेस 10 -3 log 2 बेस 10 का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। आइए करते हैं कल्याण इसका। log बेस में 10 है, यहाँ भी बेस में 10 है, तो 1 + log 16 बेस में 10 और 1/2 चला जाएगा, इसका घात बन जाएगा। इसको आप चाहो तो ले जाके इसके ऊपर घात बना सकते हो, तो वही मैंने किया, घात बना दिया, और -3 log 2 बेस 10 -3 log 2 बेस 10 है। बात समझिएगा, तो 1 + log 16 की 1/2 घात का मतलब करड़ी होता है, यानी 16 को करड़ी में डाल देंगे तो करड़ी में 16 का मान क्या होगा, 4 होगा। करड़ी में 16 का मान क्या होगा, 4 होगा, बेस 10 -3 log 2 बेस 10। ठीक है, 4 को क्या बना सकते हैं, 2 का स्क्वायर, तो 1 + log 2 का स्क्वायर बेस 10 -3 log 2 बेस 10। ऐसे ही 1 + इस 2 घात को शुरुआत में लाएंगे यहाँ, ठीक है ना, 2 घात को शुरुआत में लाएंगे यहाँ, तो हो जाएगा 2 log 2 बेस 10 -3 log 2 बेस 10 -3 log 2 बेस 10। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, 2 आएगा शुरुआत में, 2 log 2 बेस 10 -3 log 2 बेस 10, 2 log 2 बेस 10 -3 log 2 बेस 10। ठीक है, अब यहाँ पर मज़ा आने वाला है, ध्यान से देखिएगा। 1 + 2 लाख 2 में से 3 लाख 2 घट जाएगा, तो माइनस का 1 लाख 2 बचेगा, माइनस का लाख 2 बेस 10। ठीक है ना, अब करना कैसे है, अब एक में से इसको घटाना है, लाख दो एक में से लाख 2 घटेगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से नहीं कोई आया, चलिए इजीली आ जाएगा, देखिए कैसे आएगा बताता हूँ। 1 को लिख सकते हो लाख 10 बेस 10 ऐसे, माइनस लाख 2। ठीक है, 1 को क्या लिख सकते हो, लाख 10 बेस 10,
log 10 को क्या लिख सकते हो, log 10 को क्या लिख सकते हो, ऐसे log m माइनस log m बटे n हो जाएगा, यानी log 10 बटे 2 बेस 10। log m माइनस log n होता है log m बटे n, तो 10 बटे 2, तो ये हो जाएगा कट पीट के 2 से 10 कटेगा 5 बेस 10, तो log 5 बेस 10 इसका आंसर है। इसका आंसर क्या है, log 5 बेस 10। log 5 बेस 10, ये ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। ठीक है, बोलिए यहाँ तक क्लियर है? चैट सेक्शन में बताइए भाई, यहाँ तक क्लियर है ना? बोलो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लाइव क्लास का टाइम सुबह 7 से 8 है, और दिन में भी है 2 बजे से 3 बजे तक। ठीक है, साइंस चलेगा, और शाम में इंटरमीडिएट का हम बैच चलाते हैं, शाम में इंटर वाला पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जो आपको समझ में आएगा वो आप पढ़िएगा।